परिवेश बचाओ जमथन पर मेन पॉइंट बने
कोई बच्चों बाकी नहीं है। देव चरण सतराम हो मेरे मानस के स्वामी। మెయిన్ గేట్ కానీ జాస్తి లేకుండా వచ్చి ఎమర్జెన్సీ ఆగే వచ్చాను.
पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अंतः विराजमान ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। साध्वी प्रमुखा जी, महामहिम धर्म संघ बंधुओं बहनों, तेरा पंथ शासन का वार्षिक महोत्सव मर्यादा महोत्सव को सुसंपन्न करने के लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ सत्संग आज बीदासर में प्रवेश कर चुके हैं। मेवाड़ से प्रस्थान किया था, कुछ आगे बढ़े, जयपुर का चतुर्मास निर्धारित हुआ और भावी योजना निर्धारित हुई। थली क्षेत्र में प्रवास करने का निश्चय किया और निश्चय क्रियान्विति की ओर आगे बढ़ा और जयपुर चतुर्मास के बाद पूज्य प्रवर थली या बीदासर या सुजानगढ़ की ओर अभिमुख हो गए। हम आगे बढ़ते गए, मार्ग कटता गया, दूरी दूर होती गई, सुजानगढ़ पादार्पण हो गया और आज मुख्य लक्ष्य बीदासर में भी पूज्य प्रवर का पावन प्रवेश हो गया। बीदासर एक ऐसी भूमि है जहां आने पर और जिसका यदा कदा नाम आने पर महामना मघवा गणी की स्मृति हो जाती है। और मघवा गणी तेरा पंथ के
पंचम आचार्य थे। वे आचार्य तो थे ही, परंतु उनकी संतता महान थी। उनकी संतता हृदय को छूने वाली है। जो सूक्त कहा जाता है, संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति मुझे मघवागणी के हृदय पर यथार्थ चरितार्थ होती प्रतीत होती है। और उन्हें वीतराग कल्प कहा गया। ऐसे महापुरुष मैं कभी कभी कहा करता हूं, जिनको ज्यादा गुस्सा आता हो वे मघवागणी की माला फेर लिया करें। उनके उपशम भाव को ध्यान में लाते हुए उनका नाम जप लें, गुस्से पर चोट पड़ सकेगी। उनका कितना उपशम भाव प्रशस्त था। जब सरदार शहर में विराजमान थे, किसी ने कह दिया कि पूज्य महाराज, अमुक लोग आपको गालियां दे रहे थे। पूज्य श्री ने कहा, मुझे कोई गालियां कैसे दे सकता है? नहीं महाराज, आपका नाम लेकर वो गालियां दे रहा था। मघवागणी ने कहा, भाई मैं उन गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, वो मुझे गालियां दे कैसे सकता है? मेरे लिए तो वे गालियां और किसी को दी जा रही के समान है, मैं उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। कोई गालियां दे दे, कोई कुछ भी कर दे, कितना उनका शांत भाव था, उपशम भाव था। और बीदासर वह भूमि है, जयाचार्य की कृपा पात्र भूमि इसे कहा जा सकता है। हम जय सुजस को पढ़ें और जयाचार्य के अंतिम दशक का वर्णन पढ़ें। कितनी बार बीदासर पधारे, कितना प्रवास किया। जिसे वीर भूमि कहा जाता है, जहां महासती छोगांजी, महासती मातुश्री बदनाजी, दो माताएं और भगिनी महासती लाडांजी का प्रवास हुआ। और भी कितने कितने हमारे साधु संत साध्वियां यहां प्रवासित हुई। उस बीदासर भूमि को आचार्यवर ने एक अवसर प्रदान किया है। और अवसर भी अल्पकाल का प्रदान नहीं किया, पूरा अच्छी कृपा के साथ अवसर प्रदान किया है। मर्यादा महोत्सव एक मुख्य कार्यक्रम अभी आचार्य श्री के सामने है, हम लोगों के सामने है। और मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम यूं तो 3 दिनों का होता है और यूं अनेक महीनों का या 1 महीने से भी ज्यादा समय का हो जाता है। यूं कहा जा सकता है, तेरा पंथ के आचार्यों के लिए यह मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास एक सीजन का समय होता है। एक विशाल कार्य सामने होता है। धन्य है